अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ने वाले हैं दिस, दैट, दीज और दोस्त के बारे में। ये सबक बहुत अहम है। अक्सर तलबा का मैसेज आया है कि सर इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसको हम दो तरीके से इस्तेमाल करते हैं और उमूमन लोगों को सिर्फ एक ही तरीका मालूम होता है। तो आज की वीडियो में हम इसको दो तरीके से इस्तेमाल करेंगे। देखिए है दैट, यहाँ पे है दिस, यहाँ पे है दोस्त और ये है दीज। तो इनको आज हम इंशाल्लाह दो तरीके से इस्तेमाल करेंगे और दोनों तरीके बहुत अहम हैं। अगर वाकई आप इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो आप आज की वीडियो ज़रूर देखिए। वो दो तरीके बहुत अहम हैं और बहुत कम लोग उनके बारे में जानते हैं। तो चलिए बिला ताख़ीर आज का सबक हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं दिस, दैट, दीज और दोज। इसको पढ़ने से पहले इसको हम क्लैरिफिकेशन कर दे रहे हैं, इसकी वजाहत कि ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है दिस, इसका मतलब होता है ये, और ये मुज़क्कर के लिए भी इस्तेमाल होता है, मुअन्नस के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये बात ज़हन में रख लें आप। उसके अलावा ये जानदार और गैर जानदार, यानी लिविंग इसका मतलब है लिविंग, इसका मतलब है नॉन लिविंग। जानदार गैर जानदार दोनों के लिए भी इस्तेमाल होता है। और दिस की जो जमा आती है वो है दीज। आप इसमें आगे इस लगा के जमा मत बनाइएगा, ठीक है। इसकी जमा आती है दीज। जब एक शख्स की हम बात करेंगे तो दिस आएगा, और जब हम एक से दो की बात करेंगे तो उसी की जमा आएगी दीज। और ये देखिए दैट, मतलब वो दूर की चीज़ों के लिए दैट इस्तेमाल करते हैं। दिस को इस्तेमाल करेंगे जैसे अभी पास में इस कमरे के अंदर जो चीज़ें हैं हमारे नज़दीक, उसको बोलेंगे दिस, यानी हाजा, हाजा या फिर हाजिही। और ये दैट दूर की चीज़ों के लिए हैं, जो हमारे सामने ना हो, काफ़ी बीच में फासला हो, तो उसके लिए हम दैट इस्तेमाल करते हैं। और दैट ये जो इस्तेमाल होता है ये मुज़क्कर के लिए भी इस्तेमाल होता है और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। उसके अलावा ये जानदार और गैर जानदार दोनों के लिए भी इस्तेमाल होता है। और दैट की जो जमा आती है वो आती है दोज, मतलब वो सब। जब हम एक शय की, एक चीज़ की बात करेंगे तो आएगा दैट। जब एक से हम दो की बात करने लगेंगे तो वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हम दोज। तो इसको पहले आप जहन नशी कर लीजिए, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। ये मुज़क्कर भी है, मुअन्नस भी है। करीब की चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी हाजा और हाजी के माने में। यह है दैट। बाइद की चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो दूर हो, हम इशारा कर रहे हो, जैसे कि वो दुकान, वो आदमी, वो गांव, वो घर, ये इस्तेमाल करेंगे। यह कमरा, ये मार्कर, ये कपड़ा, ये टोपी, ये बोर्ड, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे दिस। जो हमारे इर्द गिर्द हों, करीब, दिस इस्तेमाल करेंगे। और एक चीज़ आपको और यहाँ पे वजाहत कर दे रहे हैं कि ये देखिए यहाँ पे लिखा इट, IT, इट मतलब होता है ये है, लेकिन ये सिर्फ गैर जानदार के लिए ही इस्तेमाल होता है। इट, IT, इट। और ये जानदार गैर जानदार दोनों के लिए। रही बात देखिए दैट, दैट का मतलब होता है वो, और ही का मतलब भी होता है वो। इसके अलावा शी का मतलब भी होता है वो। तो ये जो हम इस्तेमाल करेंगे वो, ये सिर्फ जानदार के लिए इस्तेमाल करेंगे, जिसके अंदर जान हो वो इस्तेमाल करेंगे। और इसको हम जानदार गैर जानदार दोनों के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है और ये मुअन्नस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब इसको हम पढ़ते हैं कि इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो इसके इस्तेमाल करने के दो तरीक़े हैं, और बोर्ड पर देखिए लिख दिए गए हैं। एक ये तरीक़ा है जो लकीर के बाएं तरफ है, और एक वो तरीक़ा है जो लकीर के दाएं तरफ है। तो पहला जो तरीक़ा है, पहले हम इसको समझेंगे फिर हम इसको समझेंगे। ये जो तरीक़ा है इसको बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, आप स्पेलिंग भी सुन लीजिए अगर आपको नज़र ना आ रहा हो। DEMONST, डिमॉन्स्ट, RATIVE, डिमॉन्स्ट्रेटिव। प्रोनाउन PRONOUN, प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब होता है इशारा, इशारा करना। प्रोनाउन मतलब होता है ज़मीर, यानी दिस, दीज, दैट और दोज,
इनके ज़रिए से हम इशारा करते हैं, चीज़ों को बताते हैं, जो चीज़ें हमारे करीब होती हैं या फिर वो चीज़ें हमारे बाइद होती हैं, दूर होती हैं, उनको हम बतलाते हैं। तो इसको बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसको उर्दू में बोलते हैं इसमें ज़मीर इशारा, या इसमें इशारा ज़मीर, कुछ भी कह लीजिए, कोई ख़ास नाम नहीं है उर्दू में। आप इसको नाम याद कर लीजिए, ये ख़ास नाम है। और दूसरा जो तरीक़ा है, इसको बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, ADJECTIVE, एडजेक्टिव। यानी यहाँ पे जो इस्तेमाल करते हैं हम दिस, दीज, दैट और दोज को, इन चारों को हम मौसूफ सिफत बनाकर इस्तेमाल करते हैं इसमें। अभी हम इंशाल्लाह इसको तफसील से पढ़ेंगे, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आप एक बात याद रखिए कि इन चारों को हम जब भी इस्तेमाल करेंगे इस तरीके में, हमारा जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है, इसमें हम चारों को अलग अलग इस्तेमाल करेंगे, अलहदा इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर देखिए, आप ये बोर्ड पे लिखा है यह कार है, यह कार है। इस जुमले में दो हिस्से हैं, एक पहले ये हमारा क्या हो गया, मुब्तदा यानी सब्जेक्ट हो गया, और कार है ये हमारा प्रेडिकेट यानी खबर हो गई। तो यहाँ पे हमने देखिए क्या इस्तेमाल किया, सिर्फ हमने दिस इस्तेमाल किया है, दिस, और आगे हमने क्या इस्तेमाल किया है, इज। दिस इज कार, दिस इज कार, दिस अलग है, इज अलग है, कार अलग है। जबकि यहां पर देखिए आप, यह कार काली है, तो यहां पे देखिए यह के साथ क्या मिल के आया है, यह कार। यानी हम यह भी बोल रहे हैं और यह के साथ साथ क्या बोल रहे हैं, कार भी बोल रहे हैं। हम इशारा कर रहे हैं यह कार, यह कार, यह कार, सामने चीज भी है और यह भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहां पे देखिए हमने क्या इस्तेमाल किया, जिसके बाद फौरन कार भी इस्तेमाल कर दिया है। यहां पे हम सिर्फ यह के बारे में बात कर रहे हैं, यह कार है, तो हमने दिस इस्तेमाल किया है। अभी हम इंशाल्लाह इसको तफसील से पढ़ते हैं, पहले हम इसे पढ़ लेते हैं। और यहाँ पे देखिए क्या है, ये कारें हैं। देखिए यहाँ पे जमा है, यहाँ पे वाहिद था कार, तो देखिए दिस लेकर आए, यहाँ पे कारें जमा कर दिया, और यहाँ पे क्या है, ये, या फिर ये सब भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे एस हमने जैसे लगाया, ये जमा हो गया, तो जमा के लिए क्या आएगा, दिस की जमा हम यहाँ पर दीज ले आए, और जमा होने की बिना पर हम यहाँ पे क्या ले आए, हेल्पिंग वर्ब आर ले आए। दीज आर कार्स, और यहाँ पे क्या है, वो कार है, वो कार है, सामने की कोई चीज़ होगी, दूर है, वो कार है। तो वो क्या हमने क्या इस्तेमाल किया है, दैट इस्तेमाल किया है। ये देखिए कार वाहिद है, तो हमने दैट इस्तेमाल किया है, और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या आया, इज। और यहाँ पे देखिए वो सब कारें हैं, ये जमा हो गई कारें। देखिए यहाँ पे एस बढ़ा दिया है, एस यहाँ पे बढ़ा हुआ है, कारें। तो यहाँ पे क्या आ गया, दैट की जमा दोज आ गई, और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आ गया आर। तो वाहिद अगर है तो इज आएगा, जमा है तो आर आएगा, दैट की जमा आती है दोज, जमा है तो यहाँ पे आर आ गया है। तो इसको हम अलहदा इस्तेमाल करते हैं, यानी मौसूफ सिफत बनाकर हम नहीं इस्तेमाल करते हैं। एक बात आप याद रख लीजिए, इसमें अक्सर लोग परेशान रहते हैं, इसमें और इसमें। अच्छे खासे इंग्लिश जानने वाले लोग भी इसको इस्तेमाल करने में गलती कर देते हैं, परेशान हो जाते हैं कि इसको कैसे इस्तेमाल करें। तो आज ये तरीका आप अच्छे से समझ लीजिए, और ज़िंदगी भर का जो झमेला है, ये जो पेचीदा मसला है, उस पेचीदा मसले को आप हल कर लीजिए। तो यहाँ पे इसमें चारों को, दिस, दैट, दीज और दोज को हम अलहदा अलहदा इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखिए उर्दू में लिखा हुआ ये कार काली है, ये कार काली है। तो यह के साथ हम कार भी बोल रहे हैं, यह भी इस्तेमाल कर रहे हैं हम, और कार भी बोल रहे हैं। दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें जब मिलकर आ रही हैं, तो यहाँ पे देखिए दिस के साथ कार आया है। और इसमें एक बात आप याद रखिए कि ये बतौर मौसूफ सिफत इस्तेमाल होता है। देखिए यहाँ पे एडजेक्टिव, मौसूफ सिफत इस्तेमाल होता है। ये यहाँ पे क्या होता है, ये सिफत है, ये मौसूफ है। दिस किसके बारे में बता रहा है, कार के बारे में। कार हमारा मौसूफ हो गया, और दिस हमारा क्या हो गया, सिफत हो गया। और इनमें जो होता है, जो चारों इस्तेमाल होते हैं, दिस है, दीज है, दैट है और दोज हैं, ये हमेशा जुड़ के आते हैं। किस चीज़ से जुड़ के आते हैं, जिन चीज़ के बारे में इशारा करते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि दिस मार्कर इज़ ब्लू, दिस मार्कर, तो अभी जो मैं इशारा कर रहा हूँ दिस मार्कर, मार्कर के बारे में, तो मार्कर दिस के बाद जोड़ कर आया है। अगर मैं कहूँ कि दैट मार्कर, इसको हम दूर रख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल दूर कर देते हैं, दैट मार्कर, तो दैट तो आया ही है, हम इशारा कर रहे हैं मार्कर के बारे में, तो दैट के बाद फौरन मार्कर आ गया। इसी तरीके से अगर हम इसको जमा इस्तेमाल करें, ये मार्कर्स जमा इस्तेमाल करें, तो बोलेंगे दीज मार्कर्स, दीज मार्कर्स। तो दीज तो आया ही है, और हम ढेर सारे मार्कर के बारे में बात कर रहे हैं, तो बाद में हम मार्कर भी ले आए।
तो इसमें जो इस्तेमाल करते हैं दिस है, दीज है, दैट है, दोज है, ये सब जुड़ के आते हैं उन चीज़ों से जिनके बारे में इशारा कर रहे हैं, यानी ये हमेशा अकेले नहीं आते हैं, इसमें अकेले आते हैं। देखिए दिस अकेले आया है, दीज अकेले आया है, दैट अकेले आया, इसी तरीके से दोज भी अकेले आ गया है। जबकि यहाँ पे देखिए अकेले नहीं आया है, क्या आया है? दिस कार, यह कार काली है, दिस कार, यह कार है ब्लैक मतलब काली, यह कार काली है। यहाँ पे देखिए है यह या फिर यह सब कारें काली हैं, देखिए कारें हो गया, यहाँ पे हमने एस लगा दिया कारें, तो यहाँ पे देखिए बदल गया, दीज हो गया। जैसे यहाँ पे जमा होगा यहाँ पे फौरन दीज आ जाएगा, दिस की जमा दीज आ जाएगी। यहाँ से अगर एस हटेगा और वाहिद यानी सिंगुलर की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? दिस। इसमें इशारा या तो वाहिद रहेगा या जमा रहेगा, लेकिन ये जिसके बारे में हम इशारा कर रहे हैं मुशार इलैहि जिसको अरबी में बोलते हैं, जिसके बारे में इशारा करने ये बदलता रहेगा। यहाँ कार भी हो सकता है, बाइक भी हो सकती है, मोटरसाइकिल भी हो सकती है, यहाँ पे आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है, गांव भी हो सकता है, ये चेंज होता रहेगा। तो देखिए यहाँ पे कार वाहिद है, यहाँ पे दैट लेकर आ गए हम, और यहाँ पे क्या है? वो के माने होता है दैट, और यहाँ पे क्या है? वो या फिर वो सब कारें लाल हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया? कारें, वो सब कारें, उर्दू में जुड़ के आया, वो सब कारें, ये जमा हो गए, यहाँ पे दोज लेकर आ गए। तो इससे आप क्या समझे? इससे ये समझ में आता है कि इसमें जो इस्तेमाल करते हैं चारों को वो हमेशा जुड़ के आते हैं, अकेले नहीं आएंगे। जिस चीज़ के बारे में हम इशारा कर रहे हैं उन चीज़ों को साथ में इस्तेमाल करके लाएंगे। जैसे कि यह कार है, जिसके बाद कार आ गया, और यहाँ पे आ गए इज़ वाहिद है, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है यह सब कारें, तो दीज कार्स आया ही है, दीज कार के साथ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी आ गया आर एस की बिना पर। यहाँ पे दैट कार है तो हेल्पिंग वर्ब आया इज, और यहाँ पे है दोज कार्स, देखिए जमा है, दोज कार्स लाल हैं, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? यहाँ पे आर आया है, उसके साथ साथ आया है रेड। तो इस तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं। अब सबसे पहले इसको हम जुमले बना के समझ लेते हैं 4-5 मिसालों के ज़रिए, ताकि इसकी मश्क हो जाए। फिर इंशाल्लाह हम 4-5 इसकी भी मश्क कर लेंगे, उसके बाद फिर हम ये वीडियो ख़त्म कर देंगे। चलिए पहले हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को मिसालों के ज़रिए से समझते हैं। तो बोर्ड पर देखिए हमने 4 मिसालें लिख दी हैं, और इनमें हम इंशाल्लाह चारों को इस्तेमाल करेंगे। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी जो अलग अलग इस्तेमाल होते हैं, मौसूफ सिफत बनकर नहीं आते हैं बल्कि तन्हा इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि वो औरत है, तो इसमें आप देखिए वो औरत है, हम इसमें दैट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। शी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें क्या है? शी, SHE शी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, कर सकते हैं, लेकिन अभी हम क्या लेंगे? वो के लिए क्या आता है? इसमें इशारा जो बाइद होता है आता है दैट। दैट वो औरत है, आगे लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब इज, और फिर उसके आगे लिखेंगे वुमेन, WOMAN वुमेन, वो औरत है। इसी तरीके से देखिए ये मदरसा है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या आता है? दिस आता है, और यह के लिए क्या आता है? इट भी आता है, इट, लेकिन हम इट इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे? दिस इज मदरसा, MADRASA मदरसा, दिस इज मदरसा। और यहाँ पे देखिए वो सब दुकानें हैं, वो सब या फिर वह दुकानें हैं, आपको जो बेहतर लगे वो आप कहिए। वो सब दुकानें हैं, तो वो सब के लिए क्या आएगा? एक आता है वो सब के लिए दे, क्या आता है? दे, हम सब जो पढ़ चुके हैं, दे मतलब वो सब, ये हमेशा जानदार के लिए इस्तेमाल होगा। और ये जो है ये वो सब, ये जानदार और गैर जानदार दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। तो जाहिर सी बात है दुकान है, दुकान के अंदर जान नहीं होता है, दुकान चल नहीं सकती, फिर नहीं सकती, ये बातें नहीं कर सकती हैं, ये बिल्कुल मुंजमिद और साकित रहती है। तो इसके लिए हम वो सब के लिए क्या लाएंगे? दोज। दैट की जमा क्या आती है? दोज। और दोज जब ये जमा होगी तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा यहाँ पे? आर। दोज आर शॉप्स, देखिए यहाँ पे एस लगा दिया हमने, शॉप्स, दोज आर शॉप्स, इसकी बिना पर जमा है तो हमने यहाँ पे एस लगा दिया। यह सब लड़कियां हैं, यह सब के लिए क्या आता है? दीज, यानी इसकी जमा आएगी दीज। सबसे पहले लिखेंगे दीज,
THESE दीज, हेल्पिंग वर्ब आएगा आर। लड़कियों को क्या बोलते हैं? गर्ल, GIRLS, गर्ल्स, दीज आर गर्ल्स। इसमें यह बताया गया है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये हमेशा अकेले आते हैं। देखिए दिस हमेशा अकेले आया है, इसके साथ जिस चीज़ के बारे में हम इशारा कर रहे हैं वो गायब है, खाली है वो सिर्फ वो है, यहाँ पे सिर्फ ये है और यहाँ पे क्या है? वो सब है, यहाँ पे है ये सब, यानी जिस चीज़ के बारे में इशारा कर रहे हैं वो गायब है। तो इस वजह से यहाँ पे दिस को अकेले ले आए, यहाँ पे दोज को, यहाँ पे दिस को अकेले लेकर आ गए। अब हम समझते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को, यानी दिस, दैट, दीज और दोज को जब हम मौसूफ सिफत बनाकर इस्तेमाल करते हैं, यानी जब हम किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं तो जिस चीज़ की तरफ हम इशारा करते हैं वो चीज़ भी मौजूद होती है, उसके साथ साथ इनमें से, इन चारों में से कोई एक भी मौजूद होता है, तो उसको बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो देखिए यहाँ पे पहला जुमला है वो बाइक महंगी है, तो देखिए वो बाइक ये मिल के आ गया, वो तो हम इस्तेमाल ही कर रहे हैं, उसके साथ साथ बाइक भी, वो बाइक। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? वो को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अब यहाँ पे ही इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। बाइक क्या है? गैर जानदार है, क्या आएगा यहाँ पे? दैट। किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं हम? बाइक की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? फौरन लिख देंगे बाइक, दैट बाइक, BIKE, दैट बाइक। ये जुमला हमारा वाहिद है, तो यहाँ पे लिखेंगे इज, दैट बाइक इज एक्सपेंसिव, PENSIVE, एक्सपेंसिव, महंगी, या फिर लिख सकते हैं कॉस्टली। इसको हम पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉस्टली अक्सर हम जुमलों में इस्तेमाल करते रहते हैं, तो एक नया लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर लीजिए, एक्सपेंसिव, महंगी। वो बाइक महंगी है। और यहाँ पे देखिए यह बाइक मेरी है, यह भी इस्तेमाल कर रहे हैं, यह के साथ साथ बाइक भी, दोनों को हमने साथ में जोड़ दिया है। क्या आएगा यहाँ पे? दिस बाइक, BIKE, दिस बाइक, जुमला वाहिद हमारा, सिंगुलर है, इज, फिर लिखेंगे माइन। इसको हम पढ़ चुके हैं, पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव में इसको हम पढ़ चुके हैं। माइन मतलब मेरी या फिर मेरा, यह बाइक मेरी है। और इसी तरीके से ही देखिए वो सब लड़के मुसलमान हैं, तो वो सब भी आ रहा है, उसके साथ साथ हम लड़कों को भी साथ में ले आ रहे हैं। इशारा, इसमें इशारा भी है, उसके साथ साथ मुशारुन इलैहि भी है, तो लिखेंगे दोज। क्या आएगा वो सब के लिए? दोज, दोज। एक बात यहाँ पे याद रखें आप, दे मत लिखिएगा, यहाँ पे दे नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? दोज। लड़के हैं तो क्या आएगा? बॉयज। देखिए यहाँ पे एस है, जमा किया तो हमने इसकी बिना पर यहाँ पे दोज लेकर आ गए, और यहाँ पे क्या है? बाइक वाहिद है तो दिस लेकर आ गए, दोज बॉयज। फिर आगे लिखेंगे आर, फिर आगे लिखेंगे मुस्लिम्स, MUSLIMS, मुस्लिम्स, दोज बॉयज आर मुस्लिम्स। इसी तरीके से नीचे देखिए लिखा है यह सब किताबें तुम्हारी हैं, यह सब है, उसके साथ साथ किताबें भी हैं, दोनों मिल के आए हैं। यह सब को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? दीज, THESE, दीज। फिर आगे लिखेंगे बुक्स, मिला के लिखेंगे क्योंकि इसके बारे में हम इशारा कर रहे हैं, दीज बुक्स आर। फिर आगे लिखेंगे योर्स, दीज बुक्स आर योर्स। इसके बारे में हम पहले पढ़ा चुके हैं, माइन और योर्स। अभी आपके ऊपर आप कितनी मश्क करते हैं। हम मुकम्मल तरतीब से आ रहे हैं, बितरतीब हम चल रहे हैं, और आपका काम है मश्क करना, हमारा काम है पढ़ाना। इसको हम पढ़ा चुके हैं, आप इसको समझ लीजिए। इसी तरीके से नीचे देखिए यह गांव छोटा है, यह गांव इशारा हम कर रहे हैं, यह गांव के लिए क्या आएगा? दिस विलेज, VILAGE, विलेज, दिस विलेज। फिर आएगा इज, और क्या आएगा? स्मॉल, दिस विलेज इज स्मॉल। चलिए अब इसको हम हिंदी की चिंदी करते हैं कि इसको हमने बनाया कैसे था। तो देखिए यहाँ पे वो बाइक, वो के साथ बाइक हम बोल रहे हैं, वो बाइक महंगी है, तो दैट के साथ हम क्या ले आए? बाइक ले आए। यहाँ अगर हम एक एस बढ़ा देते, बाइक्स यानी मोटरसाइकिलें, तो यहाँ पे हम क्या ले आते? दैट की जमा दोज ले आते हैं। ये वाहिद है तो इसको हम भी वाहिद लेकर आ रहे हैं। इसी तरीके से यह बाइक मेरी है, तो देखिए क्या है?
दिस बाइक इस्तेमाल किया है। जुमला हमारा वाहिद है तो यहाँ पे इज आया है, और मेरे के लिए क्या आया है, माइन, और मेरे के लिए क्या आता है, माई। तो इसको और इसको हम इस्तेमाल कर चुके हैं सबक नंबर 13 में। और ये हैं वो सब लड़के मुसलमान हैं, वो सब लड़के। तो देखिए यहाँ पे जुड़ के आया है, तो आया है दोज बॉयज़, वो सब लड़के। ऐसा आया है तो यहाँ पे दोज ले आए, हेल्पिंग वर्ब क्या आ गया, यहाँ पे आर आ गया, मुस्लिम्स, वो सब लड़के मुसलमान हैं। ये सब किताबें तुम्हारी हैं। दीज बुक्स, देखिए यहाँ पे ऐसा आया, यहाँ पे क्या हो गया, दीज, दिस की जमा आ गई दीज, हेल्पिंग वर्ब आया आर, यहाँ पे हो गया योर्स। यह गांव छोटा है। दिस विलेज इज स्मॉल। इसमें क्या है, देखिए इशारा किसके बारे में, दैट किसके बारे में इशारा कर रहा है, बाइक के बारे में। यहाँ पे देखिए दिस किसके बारे में इशारा कर रहे हैं, बाइक के बारे में। और यहाँ पे वो सब किसके बारे में इशारा कर रहे हैं, बॉयज़ के बारे में। देखिए ये इशारा कर रहे हैं बॉयज़ के बारे में। और देखिए दीज, ये किसके बारे में इशारा कर रहे हैं, बुक्स के बारे में इशारा कर रहे हैं। और दिस किसके बारे में इशारा कर रहा है, यहाँ पे विलेज के बारे में इशारा कर रहा है। तो इसमें जो होता है चारों तो इस्तेमाल करते हैं, दिस, दैट, दीज और दोज, ये तो हर हाल में इस्तेमाल करेंगे, इनमें से कोई एक रहेगा ही, ज़रूरी है, लाजिम आना। उनके साथ साथ जिस चीज़ के बारे में इशारा करते हैं उसको भी हम साथ में लिख देते हैं। जिस चीज़ के बारे में हम इशारा कर रहे हैं अगर वो वाहिद है, हमारा सिंगुलर है, तो हम फिर या तो दैट इस्तेमाल करेंगे या फिर दिस इस्तेमाल करेंगे। वो अगर जमा है तो या तो हम फिर क्या इस्तेमाल करेंगे, दोज इस्तेमाल करेंगे या फिर दीज इस्तेमाल करेंगे। ये कायदा आप जहन में रख लीजिए, इसकी आप अच्छे से मश्क कर लीजिए, ज़िंदगी में बहुत काम आएंगे। इस बार देखिए हमने बोर्ड पर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दोनों को एक साथ में लिख दिया है। चलिए इसको हम जल्दी से बना लेते हैं। आप अपनी नज़र बोर्ड पर जमाए रखिए। वो किताब मेज़ पर है, तो देखिए वो किताब यहाँ पे मिल के आ गया है। इसका मतलब ये क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। वो के लिए क्या आता है, दैट, किसकी तरफ इशारा कर रहा है, किताब। तो किताब को भी यहाँ पे लिखेंगे, दैट बुक इज ऑन द टेबल, TABLE, टेबल, दैट बुक इज ऑन द टेबल। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, मिल के आ गया। ये घर में है, ये घर में है, ये जिसके बारे में बात कर रही है अलग है, घर अलग है, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले क्या इस्तेमाल करेंगे, ये दिस इज एट होम। इसके बारे में आप परेशान मत होइए, इसको इंशाल्लाह पढ़ा दिया जाएगा अच्छे से। वो सब रोड पर हैं, तो देखिए वो सब अलग आ गया है, वो सब अलग है और रोड अलग है। वो सब ये अलग चीज़ है, रोड अलग चीज़ है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, अलग अलग, जिसको हम लिखते हैं। क्या लिखेंगे हम, दोज आर ऑन द रोड्स, ROADS, रोड्स, दोज आर ऑन द रोड्स। यह दुकानें नहीं है, तो देखिए यहाँ पे अब जुड़ के आ गया, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। तो ये दुकानें जमा है, क्या लिखेंगे, दीज शॉप्स, फिर लिखेंगे आर, आगे लिख देंगे न्यू, NEW, न्यू। दीज शॉप्स आर न्यू। वो सब घर बड़े हैं, तो देखिए यहाँ पे मिल के आ गया, वो सब घर। क्या लिखेंगे हम, दोज, मिल के आ जाएगा, हाउसेस, जमा हो गया, एस लगा दिया हमने, आर बिग, दोज हाउसेज आर बिग। तो इसमें देखिए अब चलिए समझते हैं इसको हमने कैसे बनाया है। यहाँ पे देखिए वो किताब है, तो यहाँ पे लिख दिया है दैट बुक, दैट इशारा कर रहा है बुक की तरफ, तो बुक को साथ में लेकर आ गए। और यहाँ पे देखिए ये घर में है, देखिए ये अलग है, घर अलग है, यहाँ पे दिस लेकर आ गए। वो सब रोड पर हैं, तो वो सब अलग हिस्सा है, रोड अलग है, तो दोस्त को हम लाके सिर्फ अलग लिख दिया है। और इसमें देखिए ये दुकानें, यह भी है और दुकानें साथ में दोनों बता रही हैं। तो देखिए यहाँ पे है दीज, तो है ही, इशारा किसकी तरफ कर रहे हैं, शॉप्स की तरफ, तो शॉप को दीज के बाद लिख दिया हमने। ये जमा है तो इस वजह से यहाँ पे दीज लेकर आ गए। वो सब घर
बड़े हैं, तो देखिए जुमला पता चलना हमारा ये जमा है, तो दोस्त लेकर आ गए, वो सब घर, यहाँ पे देखिए हमने इस लगा दी, वो सब घर बड़े हैं, दोज हाउसेज आर बिग। तो इस तरीके से इसको हम इस्तेमाल करते हैं। इसको आप अच्छे से मश्क कर लीजिए अगर आपको इंग्लिश बोलना है और लिखना है। ये चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं, इतनी डिटेल से और इतनी तफसील के साथ कोई पढ़ाता नहीं है।